उत्तर प्रदेश का श्रावस्ती जिला पिछले 24 घंटों से रहस्य लोक बना हुआ है। रहस्यमय तरीके से गायब हुई 3 छात्राओं के बारे में किसी को जानकारी नहीं है। इलाके की पुलिस बीते 24 घंटों से गलियों की धूल फाक रही है और सीसीटीवी चेक कर रही है, लेकिन उसके हाथ अब तक ऐसा कोई सुराग नहीं लग पाया है जो ये बता सके कि 4 अक्टूबर को गायब हुई 3 छात्राएं कहां हैं। मामले को लेकर इलाके में इस कदर सनसनी फैली हुई है कि खाकी के माथे का पसीना सूख नहीं पा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। तीन छात्राएं अचानक हुई गायब। तीन गांव में फैली दहशत। दो थानों की पुलिस तलाश में जुटी। छात्राओं के गायब होने से फैली सनसनी। उत्तर प्रदेश के एक कस्बे में उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक साथ 3 लड़कियां रहस्यमय तरीके से लापता हो गई। इससे पूरे क्षेत्र में दहशत और अफवाहों का दौर जारी है। बता दें कि तीनों छात्राएं सुबह घर से स्कूल के लिए निकली थी, लेकिन उसके बाद से उनका कोई सुराग नहीं मिला। कुछ लोग इसे किशोरियों का घर से भाग जाना बता रहे हैं, जबकि कुछ लोगों का ये मानना है कि ये एक अपहरण है। चर्चाओं का बाजार गर्म होने के बीच गायब हुई लड़कियों के परिजनों का ये कहना है, तीनों लड़कियां एक दूसरे को अच्छी तरह जानती हैं और वो एक दूसरे की दोस्त हैं, लेकिन कभी बिना बताए घर से नहीं निकली। लड़कियों के परिजनों के चेहरे पर टेंशन साफ साफ झलक रही है। उन्हें डर है कि कहीं उनकी बेटियों के साथ कोई अनहोनी ना हो गई हो। तीनों किशोरियों का एक साथ गायब होना अब पूरे इलाके को एक अनसुलझी थ्रिलर में बदल चुका है। रहस्य गहराता जा रहा है। कहां से गायब हुई तीनों लड़कियां? दूबकला, रामपुर त्रिभुवना, परसौली। सवेरे यहाँ से पढ़े गए काशी विश्वनाथ विद्यालय में। यहाँ अब वहाँ स्कूल लिख गए कि रास्ता से गायब हो गए। नाम है ओके कांछा और एक नाम है तन्नू। 2 साल से पढ़ते 9वीं पढ़ते रहे। 24 घंटा तो हो गया। गुलशहर किस क्लास में पढ़ती थी? 9th में। कैसे गायब हुई? क्योंकि अब स्कूल वालों का कहना है कि वो पढ़ने नहीं आई। हाँ, पढ़ने नहीं। जैसे दोनों लड़के वो आई बुलाने के लिए सुबह, तो यहाँ से 9 बजे निकली। अब 2-4 मिनट घाट हो या पार हो निकली यहाँ से ना, तो हमारे बेटिया के साइकिल पंचर हुई। तो कैसे हम पढ़ेंगे, कल त्योहार रहा। इसके बावजूद कहीं चलो हमारे साइकिल चलो, और फिर संजय हम भेज दीजिए। तो सबे कहा कि अच्छा जाओ भाई, तुम सब सखी हो आई हैं। अब यहाँ से तीनों थोड़े निकली साइकिल बैठ करके। अब गई जी मोड़ से स्कूल का गई नहीं गई है, स्कूल का नहीं गई है। वो पता लगता है कि ये दक्षिण को मुड़ गई, उधर का मुड़ गई। अब जब सारा दिन बीत गया, इसके बावजूद शाम को वहाँ 6 बजे जब खोज होने लगा, जैसे त्यौहार रहा, तो ये हुआ कि अभी बिटिया ना आया है, कहीं था नहीं। तो हम कहा ठीक है, तो सारी चलो। तो अब फ़ोन किन हमारे 2 दोस्त और है, उनका बुलावा, हमारे भाई रहे 2 दिन, उनका लेके मैंने थाने का गया। वहाँ जा के पहुँचागा तो दीवान जी रहे और कोई रहा नहीं, तो दीवान जी से सब बतावा दास्तान। दरअसल सोनवा थाना क्षेत्र के 2 छात्राएं और गिलौला थाना क्षेत्र के रहने वाली एक छात्रा शनिवार को घर से कॉलेज जाने के बाद कहकर निकली थी, लेकिन देर शाम तक घर नहीं लौटी। बता दें कि तीनों 9वीं क्लास की छात्राएं हैं। तीनों छात्राओं के घर न लौटने पर परिजनों ने उनकी खोजबीन शुरू कर दी। कॉलेज पहुंचने पर पता चला कि 3 बजे ही छुट्टी हो गई थी और इसके बाद परिजनों ने अपनी जान पहचान वालों को यहां पता किया, लेकिन उन्हें सभी जगह से निराशा ही हाथ लगी। किसी अनहोनी की आशंका के चलते परिजनों ने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। गिलौला थाना प्रभारी विनय कुमार पांडे ने बताया कि गुमशुदगी दर्ज करके किशोरी की तलाश शुरू कर दी गई है। वहीं सोनवा थाना प्रभारी विष्णुदेव पांडे ने भी गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज कर लापता छात्राओं की तलाश शुरू कर दी है। थाना सोनवा पे दिनांक 4/10/2025 को 2 एप्लीकेशन प्राप्त हुई। दोनों के माध्यम से बताया गया कि 2 लड़कियां
अपने घर से कहीं चली गई हैं। इसका तत्काल थाना के द्वारा संज्ञान लेकर के इसमें समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। 2 टीमों का गठन कर टीमें लगा दी गई हैं। सर्विलांस सेल और एसओजी की टीम इसमें कार्य कर रही है। थाना क्षेत्र की भी एक टीम इसमें प्रभावी रूप से काम कर रही है। जल्द से जल्द इन लड़कियों की बरामदगी कर विधिक कार्रवाई की जाएगी। इसी आशय का प्रार्थना पत्र एक थाना गिलौला में भी प्राप्त हुआ। उसमें भी समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। टीम उसमें भी लगा दी गई है। जल्द से जल्द इन तीनों लड़कियों की बरामदगी करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने आसपास की सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू कर दिए हैं। पुलिस ने तुरंत ही संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज किया और उनकी तलाश के लिए 2 टीमें गठित कर दी गई, जिनमें सर्विलांस और एसओजी की टीमें शामिल बताई जा रही हैं। थाने की टीम भी अलर्ट मोड पर काम कर रही है। 24 घंटे से ज्यादा का समय बीत गया है। ऐसे में परिजनों की सांसें और दिल की धड़कनें घड़ी की सुई के साथ साथ तेज होती जा रही हैं। अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं। पुलिस के सामने चुनौतियां, पहला सुराग ढूंढना, छात्राओं की लास्ट लोकेशन पता करना, कम समय में सभी सीसीटीवी फुटेज चेक करना, छात्राओं के दोस्तों के बारे में पता लगाना, तफ्तीश के लिए समय कम होना। ऐसी और भी कई चुनौतियां हैं जो पुलिस को परेशान कर रही है। सूत्रों की माने तो 24 घंटे से ज्यादा का समय बीत गया है, लेकिन पुलिस के हाथ अभी तक ऐसे एक भी सुराग नहीं लग पाया है जो कि बता सके कि छात्राएं कहां हैं या फिर आखिरी बार उन्हें कहां देखा गया था, क्योंकि पुलिस की तफ्तीश छात्राओं की आखिरी लोकेशन के मुताबिक ही आगे बढ़ेगी। इसलिए गायब होने के समय तीनों छात्राएं कहां पर थी, इसके बारे में पता लगाना पुलिस के लिए बेहद जरूरी है। श्रावस्ती से न्यूज इंडिया के लिए अतुल पांडे की रिपोर्ट।